ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणाय नमः। अब हम सुनाते हैं पवित्र, मंगलकारी और पतिव्रता धर्म की प्रतीक वट सावित्री व्रत की दिव्य कथा। प्राचीन भारतवर्ष में जहां धर्म ही जीवन का आधार था, जहां स्त्री का पतिव्रता धर्म स्वर्ग के द्वार खोलने की शक्ति रखता था, उसी पावन भूमि पर एक महान धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री केवल सुंदर ही नहीं थी, वह बुद्धिमत्ता, धैर्य और धर्म की सजीव प्रतिमूर्ति थी। उसके वचनों में सत्य था और उसके आचरण में मर्यादा। बाल्यकाल से ही वह वेदों और धर्म शास्त्रों में निपुण थी। समय बीतने पर राजा ने सोचा, अब सावित्री के विवाह का समय आ गया है। कई राजकुमार आए, पर कोई भी उसके तेज और बुद्धि के सामने टिक नहीं पाया। सबने स्वयं को अयोग्य समझ लिया। तब सावित्री ने कहा, मैं स्वयं अपने योग्य वर का चयन करूंगी। और वह अपने सेवकों के साथ वन वन यात्रा पर निकल पड़ी, न किसी डर के साथ, न किसी संकोच के साथ, बल्कि धर्म और निष्ठा के मार्ग पर विश्वास के साथ। सावित्री अनेक तीर्थों, ऋषियों और आश्रमों में गई। वहां उसने धर्म, सेवा और तपस्या का दर्शन किया, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि वह केवल बाहरी रूप नहीं, आत्मा का साथी खोज रही थी। एक दिन घने वन में, जहां सूर्य की किरणें वृक्षों से छनकर आ रही थीं, वहां उसने एक युवक को देखा जो लकड़ी काट रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसका चेहरा दिव्य तेज से भरा था। वह था सत्यवान। जैसे ही सावित्री ने सत्यवान को देखा, उसका हृदय स्थिर हो गया। उसे लगा यही उसका जीवन साथी है। न कोई तर्क, न कोई शंका, बस एक दिव्य अनुभूति। सावित्री लौटकर अपने पिता से बोली, पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है। उसका नाम है सत्यवान। तभी देवर्षि नारद वहां आए और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, सत्यवान अल्पायु है, उसकी मृत्यु निकट है। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए, पर सावित्री शांत रही। उसने कहा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। मैंने उसे हृदय से चुना है। और फिर सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़कर सावित्री वन में रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और एक साधारण धर्ममय जीवन जीती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और वह दिन आ गया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन गया। सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। उसकी शक्ति कम होने लगी। तभी आकाश से एक दिव्य छाया प्रकट हुई। वह थे धर्मराज यम। वे सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। न वह डरी, न रुकी। उसका प्रेम मृत्यु से भी बड़ा था। यमराज बोले, नारी, लौट जाओ। सावित्री बोली, जहां मेरे पति की आत्मा जाएगी, मैं भी वहीं जाऊंगी। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वरदान दिए और सावित्री ने बुद्धिमानी से उन्हें स्वीकार किया। अंत में सावित्री ने ऐसा वर मांगा जिससे धर्म स्वयं प्रकट हुआ और यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। क्षण भर में सत्यवान जीवित हो गए। वन में पुनः जीवन का संचार। यह कथा हमें सिखाती है कि पतिव्रता धर्म, सच्चा प्रेम और निष्ठा मृत्यु को भी पराजित कर सकते हैं। जो भी स्त्रियां इस पवित्र व्रत की कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनती हैं, उनके जीवन में सौभाग्य, सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन में प्रेम सदा बना रहता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। ओम सावित्री पतिव्रताये नमः। ओम नमः शिवाय।